Hello dear students, welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 8, which name is verbs. Students, इस पूरे चैप्टर में हम लोग verbs के बारे में पढ़ेंगे. Verb क्या होता है? ठीक है, doing words होते हैं, action words होते हैं. ठीक है, तो चलो आ जाओ verb के बारे में और जानते हैं इस चैप्टर के थ्रू. We do many actions every day. Many actions also happen around us every day. Students, हम लोग सुबह उठते हैं और रात को जब तक सोते हैं, इधर बीच इस पूरे टाइम में हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं. जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहला उठना वर्ड हुआ, ठीक है, वेकअप, ठीक है, आप ब्रश करते हो, देन यू टेक अ बाथ, ओके, आप ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल जाते हो. इसी बीच में आपने कितना सारा काम कर लिया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी आपने काम किया है, दैट ऑल वर्क्स आर कॉल्ड एज योर वर्ड. ठीक है, वो सब क्या है? वो सारे के सारे आपके वर्ड हैं. ठीक है, ओके. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. ठीक है, तो वर्ड्स को हम लोग एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं या फिर एक्शन वर्ड को हम वर्ड भी कहते हैं, दोनों सेम है. A verb describes an action, a fact and possession. ठीक है, so students, verb क्या करता है? वर्ब एक एक्शन को शो करता है कि क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. ठीक है, किसी फैक्ट को, अपोजिशन को शो करता है. ठीक है, एग्जांपल्स आप देख सकते हो. अनिका स्लीप्स इन अ सॉफ्ट बेड. तो अनिका स्लीप्स इन अ सॉफ्ट बेड. तो अनिका कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है? स्लीपिंग का. तो ये आपका एक्शन हो गया. ठीक है, अनिका इज माय सिस्टर. स्टूडेंट्स, इज भी आपका वर्ड है क्योंकि ये फैक्ट है कि अनिका आपकी बहन है. ठीक है, पर देखिए, अनिका हैज अ फ्रेंडली डॉग. तो ये पोजेशन है, अनिका के पास एक फ्रेंडली डॉग है. ये अनिका का पोजेशन है कि उसके पास एक फ्रेंडली डॉग है. ठीक है, नाउ वर्ब्स ऑफ डूइंग. वर्ब्स ऑफ डूइंग क्या होते हैं? देखो, वर्ब्स ऑफ डूइंग डिस्क्राइब्स एक्शन ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग. वर्ब्स ऑफ डूइंग जो होते हैं, ये किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल या किसी भी थिंग के एक्शन के बारे में आपको बताते हैं. जैसे कि ईट, कुक, रीड. ठीक है, तो वर्ब ऑफ डूइंग क्या होता है? वर्ब ऑफ डूइंग का मतलब होता है कोई पर्सन या एनिमल क्या काम कर रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है वही है वर्ब ऑफ डूइंग. जैसे कि ईटिंग का, कुकिंग का, रीडिंग का, वॉकिंग का, एक्सेट्रा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज एक है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस. इन सारे सेंटेंसेस में आपको सिंपल वर्ब वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. द लायन roars when it is angry. तो लायन क्या करता है? रॉर करने का काम करता है. सो द लायन roars. तो रॉर क्या है? आपका वर्ड है. फिर देखो, फातिमा ऑफन हेल्प मी इन द किचन. तो हेल्प ये आपका वर्ड है. पर देखो, वीर ड्रॉस पिक्चर. तो ड्रॉस क्या है? वर्ड. फादर ड्राइव्स अ कार. तो ड्राइव्स आपका क्या है? वर्ड है. पर देखो, ग्रैंडमा वॉक्स इन द मॉर्निंग. सो वॉक आपका वर्ड है. बाकी का आप टिक करोगे. नाउ एम इज आर. अब ये जो एम इज आर है, ये भी आपके वर्ब होते हैं. पर ये कौन से वर्ब होते हैं? ठीक है, इनका यूज हम कहाँ करते हैं? आपने अभी ऊपर देखा था, इनका यूज हम फैक्ट्स को बताने के लिए करते हैं. ठीक है, जैसे कि देखो, आई एम अ स्टूडेंट, द डॉग इज वेरी एक्टिव, द चेन्स आर न्यू, सॉरी द चेयर्स आर न्यू. तो देखो, द वर्ड्स एम इज आर टेल अस व्हाट आई एम और द डॉग और व्हाट द चेयर आर. ठीक है, तो देखो, ये जो वर्ड्स हैं एम इज आर, ये आपको बता रहे हैं कि ये बॉय क्या है, मतलब ये स्टूडेंट है. ठीक है, डॉग कैसा है, चेयर्स नए हैं कि पुराने. तो ये फैक्ट आपको बता रहे हैं. ठीक है, क्या करें? फैक्ट्स आपको बता रहे हैं. ठीक है, दे डू नॉट टेल अस व्हाट आई, द डॉग, द चेयर आर डूइंग. ये आपको ये नहीं बता रहे कि वो जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, डॉग क्या कर रहे हैं, चेयर क्या कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि ये क्या है और कैसे हैं. तो ये फैक्ट्स आपको बता रहे हैं. ठीक है, तो जो वर्ड्स आपको फैक्ट्स बताते हैं वही आपके इज एम आर होते हैं. ठीक है, तो इज एम आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब. ये भी आपके क्या होते हैं? वर्ड्स कहलाते हैं. ठीक है, अदर सिमिलर वर्ब्स आर. इसकी तरह हमारे पास और भी वर्ब्स हैं, जैसे कि वॉज, वर, शेल, विल एंड सो ऑन. ठीक है, तो देखो, वर्ब्स ऑल्सो टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग इज. ठीक है, वर्ब आपको ये भी बताते हैं कोई एक पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग क्या होते हैं. ठीक है, समझ में आया? अब चलो आ जाओ. देखो, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अभी जितने भी वर्ब्स यहाँ दिए हुए हैं आपको इनको अंडरलाइन करना है. तो पहला देखो, द ट्रीज इन द गार्डन आर टॉल. तो इसमें क्या होगा? इज एम आर. ठीक है, सो आर आपका क्या है? वर्ब है. फिर देखो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3. तो एम. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि जो आपका नाउन है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि वो क्या है ये बताया जा रहा है. ठीक है, आगे देखो, एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल. सो आर. डियर आर टिमिड एनिमल्स. तो आर. ठीक है, बाकी का आप करोगे. ठीक है, अब इज एम आर के बाद वी हैव नेक्स्ट टू वर्ड्स
इन द कैटेगरी ऑफ वर्ब। ठीक है, क्या है वो वर्ड्स आपके? हैज और हैव। इनका यूज आप कहाँ करोगे? देखो, रीड दिस सेंटेंसेस। तो मोना हैज अ न्यू पेन, वी हैव अ न्यू पेट। ठीक है, द वर्ड्स हैज एंड हैव टेल अस व्हाट मोना एंड वी हैव और possesses। तो स्टूडेंट्स, हैज और हैव ये जो दो वर्ड्स होते हैं वो ये बताते हैं नाउन के पास क्या चीज है। तो नाउन कौन है यहाँ पे? मोना और वी। मोना क्या है? नाउन है, अब प्रोनाउन वी है। ठीक है, तो हैज और हैव वो वर्ब वर्ड्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के पास क्या पोजेशन है, मतलब उनके पास क्या चीज है। ठीक है, सो हैज और हैव आपको वो चीजें बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के पास क्या है, उन्होंने क्या अपने पास रखा है। ठीक है, दे डू नॉट टेल अस व्हाट मोना एंड वी आर डूइंग। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि मोना या फिर वी, मतलब जो आपका नाउन और प्रोनाउन है वो क्या काम कर रहे हैं, वो ये नहीं बताएंगे, बल्कि वो ये बताएंगे कि उनके पास क्या चीज है। ठीक है, तो देखो, verbs also tell us what a person, animal or thing has or possesses। तो इसका मतलब क्या है? वर्ब आपको ये भी बताते हैं कि किसी एक पर्सन के पास क्या चीजें हैं, और उसके लिए आप क्या यूज करते हो? हैज और हैव का। ठीक है, तो हैज और हैव वो वर्ड्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के पास क्या है। ठीक है, चलो, सो हैज और हैव आर आल्सो कॉल्ड वर्ब। ठीक है, हैड इज अनदर वर्ब ऑफ द सेम टाइप। हैड भी आपका एक वर्ब ही है। नाउ अंडरलाइन द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। अब इन सारे सेंटेंसेस में आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो देखो, द डॉल हैज ब्लू आईज। सो हैज क्या है? आपका वर्ब है। फिर देखो, द बुक हैज इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो हैज। द रूम हैज मैनी विंडोज। हैज। द स्पाइडर हैज 8 legs। हैज। ठीक है, वी हैव अ हॉलीडे टुमारो। ठीक है, सो हैव। ओके, बाकी का स्टूडेंट्स आप लोग करोगे। ठीक है, we have learned about verbs which have only one word. Now let us read some sentences where the verb is made of more than one word. Students, अभी तक आप लोगों ने जितने भी verb words देखे हैं, इन सब में ना ये सारे के सारे जो वर्ड है वो एक ही वर्ड के हैं, जैसे कि या तो वो इज है, या तो एम है, या तो आर है, हैज है, हैव है। ठीक है, यही आपने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखोगे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेयर में आते हैं, यानी कि वो वन वर्ड से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप उनके बारे में पढ़ोगे। तो आओ देखो, सेंटेंसेस को पढ़ो। अभी इज प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ पे इज प्लेइंग ये दो वर्ड है। ठीक है, और ये दोनों आपके वर्ब है। ठीक है, फिर देखो, द ट्रेन विल बी रिचिंग। तो विल बी रिचिंग द स्टेशन एट 4 PM। ठीक है, सो विल बी रिचिंग ये 3 वर्ड्स है, ये 3 वर्ड्स पूरा आपका क्या है? वर्ड है। ठीक है, तो देखो, हमारे पास वर्ब हमेशा एक वर्ड में अवेलेबल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड है वो आपका दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में अवेलेबल होता है। आपने भी एग्जांपल देखा है। अब इसी पर बेस्ड आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। सो देखो, डी, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इस पूरे सेंटेंसेस में क्या वर्ब है आपको उसको अंडरलाइन करना है। तो देखो, द बॉय इज क्राइंग, क्या होगा? इज और क्राइंग ये दोनों क्या है? आपके वर्ड है। इज क्राइंग। द प्लेन विल बी अराइविंग सून। सो विल बी अराइविंग। ठीक है, फिर देखो, आई एम फीलिंग हंग्री। सो एम फीलिंग ये क्या है? आपका वर्ब है। दे हैव कॉल्ड मी टुडे। तो हैव कॉल्ड। ठीक है, बाकी का आप करोगे ऐसे ही। देखो, verbs that tell us that the action is over in the past can end with ed. Examples: clean, cleaned, dance, danced. Students, आप लोगों ने पढ़ा है टेंस के बारे में। ठीक है, सो पास्ट और प्रेजेंट। तो प्रेजेंट क्या होता है? जो काम आप अभी कर रहे हो। पास्ट क्या होता है? जो काम आप कर चुके हो। ठीक है, तो वर्ड हमें वो भी एक्शन के बारे में बताते हैं, यानी कि वर्ड्स हमें उन एक्शंस के बारे में भी बताते हैं जो ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो जो एक्शंस आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो उन वर्ड्स में हम लोग ईडी लगा देते हैं, जैसे कि क्लीन। क्लीन इज योर प्रेजेंट टेंस, लेकिन जब आप उसमें ईडी लगा दोगे तो ये आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, डांस प्रेजेंट टेंस है, डांस्ड पास्ट टेंस है। ठीक है, आओ इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज देखो। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ब्स। ये जो सारे सेंटेंसेस है ना, आपको ये वर्ड्स को चूज करके कंप्लीट करना है। सो पहला देखो, शाइनी डैश अ लेटर। तो शाइनी wrote, okay, shiny wrote a letter. ठीक है, he dash it to the postmaster. So he gave, okay, he gave it to the postmaster. Then Maya dash a hungry dog. So Maya saw, okay, Maya saw a hungry dog. She fed it some food. Okay, then the peon dashed the bell.
सो प्यून rang the bell. Rang the bell. So the children dash out of their classes. So the children run out of their classes. Students 4 और 5 आप लोग ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो now verbs of being. तो verbs of being क्या होता है आपका, ठीक है। verbs of being का क्या मतलब है, आओ देखते हैं। Verbs of being describes what a person, animal or thing is. So verbs of being बताता है कि जिस noun या pronoun के बारे में आप बात कर रहे हो वो क्या है, ठीक है। अभी तक आपने देखा है कि verb बताते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं, लेकिन verbs आपको वो भी बताते हैं कि जो noun या pronoun जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। मतलब वो क्या है, वो क्या है, उनका टाइप क्या है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे वर्ब्स को, ऐसे वर्ब वर्ड जो होते हैं वो शो किए जाते हैं आपके इज, आर, वॉज, वर के फॉर्म में, ठीक है। वर्ब इज, आर यूज टू प्रेजेंट टेंस, आर यूज फॉर प्रेजेंट टेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें से इज और आर का यूज हम प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं, मतलब जो काम आप अभी कर रहे हो ना उसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है। वहीं पे वी ऑल्सो यूज इज, आर फॉर फैक्ट्स। इज और आर का हम फैक्ट्स को बताने के लिए करते हैं, यानी जो बात सच है उसके लिए करते हैं, ठीक है। वर्ब, वॉज, वर आर यूज फॉर पास्ट टेंस। वहीं पे वॉज और वर इसका यूज हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं, ठीक है। इज और आर का यूज आप प्रेजेंट टेंस के लिए करोगे, वॉज और वर का यूज आप पास्ट टेंस के लिए करोगे, ठीक है। तो एफ देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एम, इज, आर, वॉज, वर, ठीक है। सो देखो, ही डैश अ बॉय, ही हैज टू सिस्टर्स, तो ये प्रेजेंट टेंस है। सो ही इज अ बॉय, he has two sisters. पर देखो we dash going to the circus today, तो ये प्रेजेंट टेंस है। so we are, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है तो are आएगा। the gypsy dash dancing last night, ये काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है तो was और were आएगा। was सिंगुलर के लिए है, were प्लूरल के लिए है, ठीक है। so the gypsy was dancing last night, ठीक है। then The Japanese dash hard working people. तो स्टूडेंट्स फैक्ट्स बताना है आप, ये फैक्ट है, ठीक है। ये फैक्ट है, पास्ट प्रेजेंट कुछ नहीं है, फैक्ट है। तो फैक्ट्स बताने के लिए इज और आर का यूज होता है। तो जापानीज, तो ये यहाँ पे होगा द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। बाकी का आप खुद से करेंगे, ठीक है। ये सब आप खुद से करोगे ना। वी यूज इज और वॉज फॉर कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट जो कलेक्टिव नाउन होता है, जो कलेक्शन को नाम दिया जाता है, उसके लिए हम लोग इज और वॉज का यूज करते हैं, जैसे कि द टीम इज न्यू, ओके। नाउ वर्ब्स ऑफ हैविंग, अब हम लोग वर्ब्स ऑफ हैविंग की बात करेंगे। तो क्या होता है वर्ब्स ऑफ हैविंग आपका, आइए देखिए। वर्ब्स ऑफ हैविंग डिस्क्राइब्स पोजेसिंग। तो स्टूडेंट वर्ब्स ऑफ हैविंग जो होता है ना, पोजेसिंग को शो करता है कि जो नाउन और प्रोनाउन है उसके पास क्या चीज है, उसकी खुद की क्या चीज है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हैज और हैव का यूज करते हैं, पास्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि वर्ब्स ऑफ हैविंग वो वर्ब्स होते हैं जो ये बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के पास क्या चीज है जो उनकी खुद की है। तो इसमें पास्ट और प्रेजेंट टेंस दोनों यूज होता है। तो पास्ट टेंस को दिखाने के लिए हम हैड का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं, ठीक है। चलो जी देखो, यहाँ पे ये एक्सरसाइज है। सो यूज हैज, हैव और हैड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स एक और चीज, ये टेबल आपको याद रखना है, ये बॉक्स देखो, आई के साथ आप हमेशा हैव का यूज करोगे, यू के साथ हैव का, ही के साथ हैज का, शी के साथ हैज का, यानी आई यू हैव, ही शी हैज। वी दे के साथ हैव का यूज होगा, ठीक है। सो देखिए क्या है यहाँ पे, हैज होगा कि हैव होगा, आ जाओ देखो, हैड भी है, हैड पास्ट टेंस के लिए यूज होगा। सो मैंगोज हैव वन सीड, ठीक है। आगे देखो, एन इंसेक्ट डैश 6 legs, सो एन इंसेक्ट हैज 6 legs। फिर देखिए, लिली डैश अ न्यू ड्रेस, सो लिली हैज अ न्यू ड्रेस। पर देखो, द स्वीपर डैश अ ब्रूम टू क्लीन द रोड, सो द स्वीपर हैज अ ब्रूम टू क्लीन द रोड। बाकी का आप करोगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है, आपने देखा है कि वर्ब आपको टाइम बताता है, ठीक है। सॉरी, वर्ब आपके टेंस से रिलेटेड, टेंस टाइम होता है, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट है, नाउन और प्रोनाउन, वो क्या काम कर रहे हैं उसके लिए आपको टाइम भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट और आपका वर्ब यानी डूइंग, इन दोनों के बीच में प्रॉपर क्या हो, एग्रीमेंट हो, ठीक है। आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हो वो आपके सब्जेक्ट को पूरा का पूरा क्या करे, कॉम्प्लीमेंट करे, तो ही आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। जैसे कि देखो,
When we change a singular noun to plural noun, the verb also changes. स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा है आप सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जब आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हो तो सिर्फ वो वर्ड कन्वर्ट नहीं होता है, सिर्फ नाउन वर्ड कन्वर्ट नहीं होता है, नाउन के साथ आपका वर्ब भी बदल जाता है। क्या बदलता है? वर्ब भी बदल जाता है। जैसे कि देखो आई है तो गो आएगा साथ में, यू है गो, ही गोस, शी गोस, दे गो, वी गो। ठीक है, तो देखा आपने, इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब अगर आपने अपने सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया है तो आपका वर्ब भी चेंज होगा, या फिर प्लूरल से सिंगुलर में कन्वर्ट किया है तो जो वर्ब आपने प्लूरल के लिए यूज किया था सिंगुलर में वो बदल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, आप अब इसी पर बेस्ड आपको ये एग्जाम्पल देखना है, मतलब ये एक्सरसाइज है, देखो राइट एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल जैसे दिया है आपको वैसे ही पूरा लिखना है, जैसे कि द मंकी क्लाइम्स अ ट्री, द मंकीज क्लाइंब ट्री। ठीक है, तो अब आपको ऐसे ही इसके बारे में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? देखो द डक स्विम्स इन द ब्लू पॉन्ड, तो क्या होगा ये? द डक्स। ठीक है, द डक्स स्विम इन द ब्लू पॉन्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखिए द लायन रोर्स एट द अदर एनिमल्स, तो क्या होगा? द लायंस रोर। तो यहां पे देखो आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी बदला है। ठीक है, रोर एट द अदर एनिमल्स। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखिए द पैरट पैक्स एट द चिली, तो पैरट क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चेंज होगा द पैरट्स, तो ये हो जाएगा द पैरट्स। ये चेंज हो रहा है तो आपका वर्ब भी चेंज होगा, वर्ब है पैक। ठीक है, पैक एट द चिली। ठीक है, बाकी का दो आप करोगे। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब। स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ये ऑक्सिलरी वर्ब अभी तक आपने जितने वर्ड्स पढ़े इनके अलावा होते हैं। ठीक है, और ये आपके हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। ठीक है, सो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब के 3 नेम्स होते हैं, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, देन सेकंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड मॉडल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? देखो these words are used to ask for permission, express ability, possibility, etc. ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि जो मॉडल्स होते हैं स्ट्रेस, इनका यूज हम करते हैं जब हमें किसी से कोई परमिशन लेना है या किसी को कोई परमिशन देना है। ठीक है, या फिर हमें कोई पॉसिबिलिटी शो करने की, हाँ ये काम हो सकता है, ऐसे केसेस में हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा मॉडल वर्ब है? बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विल वुड का। तो विल वुड का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई सजेशन या ऑफर देते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछता है ना कि आप ये करना चाहोगे कि वो करना चाहोगे, तो आप बोलते हो कि अगर आप मुझे ये देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ऐसे बोलते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस केस में विल और वुड का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम कोई सजेशन देते हैं या फिर कोई ऑफर देते हैं। ठीक है, विल जैसे कि विल यू हेल्प मी, विल यू ओपन द विंडो। ठीक है, इसके अलावा विल और वुड का यूज हम लोग डिटर्मिनेशन या फिर विलिंगनेस को शो करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि आपने बोला है कि आज मैं ये काम करके रहूंगा या फिर आज ये काम मैं करके रहूंगी, तो आप डिटरमाइंड हो कि आपको ये काम पूरा करना है। तो ऐसे केसेस में जहां आप प्रॉमिस करते हो खुद से कि आप ये काम करके रहोगे, उस केसेस में भी हम विल और वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई विल फिनिश दिस वर्क बिफोर 7 PM। ठीक है, फिर देखिए कैन कुड। तो कैन कुड स्टूडेंट्स एबिलिटी को शो करता है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कैन यू डू दिस, ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, वी कैन रिपेयर आवर टेलीविजन। कैन और कुड का यूज हम लोग परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। मतलब अगर आपको बाहर खेलने जाना है तो आप अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगोगे, तो उस केस में आप कैन और कुड का यूज कर सकते हो। जैसे कि कैन कुड आई बोरो योर बुक, यू कैन गो नाउ। ठीक है, चलो इसके अलावा कैन कुड का यूज किया जाता है सजेशंस देने के लिए। ठीक है, जैसे कि यू कैन यूज बोथ साइड ऑफ दिस पेपर, यू कुड डू दिस वर्क लेटर। ठीक है, और देखिए मे माइट। तो मे माइट का यूज हम करते हैं परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए। ठीक है, कैन और कुड की तरह मे और माइट का भी यूज परमिशन देने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, मे आई गो नाउ, यू मे सबमिट योर नोटबुक्स लेटर।
ठीक है, नोटबुक, लेटर। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए मे और माइट का यूज हम करते हैं यूज टू टेल दैट समथिंग इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। इसके अलावा मे और माइट का यूज हम वहां पे भी करते हैं जैसे फ्यूचर में कोई चीज होने वाला है, ठीक है, अभी वो हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, जैसे कि बारिश होने वाली है, तो आपको ऐसा लगता है कि पूरे काले बादल घिरे हुए, तो आप कहोगे ना अपने घर पे कि आज लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी, है ना। तो ऐसे केसेस में जहां पर पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, इस केस में भी हम लोग मे और माइट का यूज करते हैं, जैसे कि इट मे रेन टुडे, शी माइट कम टू आवर हाउस। ठीक है, आगे देखो, did not is used to express that is it is not necessary to do something। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज हम तब करते हैं जब आप ये सजेशन कर देते हो किसी को कि ये काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखो should not is used to suggest that we should not do the thing। स्टूडेंट्स देखो, नीड नॉट में आप ये एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, आप बताते हो कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। शुड नॉट में आप पूरा एकदम सॉलिड बोलते हो, एकदम अच्छे से बोलते हो कि आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। आइए एक्सरसाइज देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद मॉडल वर्ब्स। तो यहाँ पे सारा का सारा आपको मॉडल वर्ब्स फिल करना है। तो देखो, इट डैश रेन हैवीली, ओके, सो इट मे रेन हैवीली। फिर देखो, दे डैश स्पीक फ्रेंच, तो ये क्या होगा, दे कैन स्पीक फ्रेंच। यू डैश लुक बिफोर यू क्रॉस द रोड, तो आपको रोड क्रॉस करने से पहले देखना चाहिए, तो यहाँ पे आप सजेशन भी दे रहे हो, आप डिटरमाइंड भी हो, तो यहाँ पे आपका आएगा यू मस्ट लुक बिफोर यू क्रॉस द रोड। ठीक है, आगे देखो, यू डैश थ्रो वेस्ट इन द बीन, ठीक है, सो यू मस्ट थ्रो वेस्ट इन द बीन। डैश डैश यू रिपेयर दिस एसी, ठीक है, तो परमिशन पूछी जा रही है, मांगी जा रही है, सो कैन यू रिपेयर दिस एसी। फिर देखो, डैश यू पास मी द सॉल्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ना वो एक ना रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप मुझे सॉल्ट दे सकते हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका कुड या उड आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये कुड यू पास मी द सॉल्ट। ठीक है, बाकी का स्टूडेंट्स आप लोग फिल करोगे। ठीक है, ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, जहां पे हम सभी लोगों ने वर्ब के बारे में देखा है, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में देखा है, वर्ब का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें हमने देखी है। ओके, सो स्टूडेंट्स रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर लेफ्ट ओवर एक्सरसाइजेस। ओके, नाउ आई एम टेकिंग लीव, आई एम गोइंग टू मेट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।